जब काम वासना का वेग आता है, हस्तमैथुन करने का मन होता है, तो क्या करना चाहिए भैया? लोग कहते हैं कि हमें कंट्रोल नहीं होता है, हमारी गर्लफ्रेंड है, हम शादीशुदा है, कंट्रोल नहीं होता, हम सेक्स कर ही लेते हैं। तो आज इस वीडियो में सोचो, आज इस वीडियो को मैं इतना अच्छा तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपकी ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। जब आपकी ज़िंदगी में एक लक्ष्य है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तब आपको ये सारी चीज़ें छोटी लगना शुरू हो जाएगा। जैसे जो लोग मुट्ठ मार रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई सपना नहीं है, उनको कुछ ज़िंदगी में बनना नहीं है। इनसे उनका शरीर कमज़ोर हो रहा है, दिमाग कमज़ोर हो रहा है, चेहरे का चमक कम हो रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, लिंग कमज़ोर हो रहा है, बॉडी नहीं बन रही है, आँखों में धुंधलापन आ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा सा भी काम करते हैं जल्दी थक जाते हो। होता है ना, जो लोग मुट्ठ मार रहे हो, सेक्स कर रहे हो, होता क्या है, आज तुमने अपनी बीवी के साथ सेक्स किया, कल तुम सवेरे नहीं उठ पाओगे, तुम रनिंग नहीं कर पाओगे। तुमने सेक्स किया, तुम्हें अगर मैं कह दूं सेक्स करने के बाद तुम 2 किलोमीटर दौड़ लो, नहीं दौड़ पाओगे। तो भैया सोचो ना, तुम अपने शरीर की ताकत कहाँ बर्बाद कर रहे हो, कहाँ नष्ट कर रहे हो। वो शरीर की ताकत अगर अपने करियर में लगा दो, अपने आप में लगा दो, आगे बढ़ने में लगा दो, तो कितना अच्छा रहेगा। समझे? अपना शरीर का ताकत बर्बाद करके मिलता क्या है? मिलता तो कुछ नहीं है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो इन गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जब भी मन करे तो ये सोचो कि क्या मुझे ये करने से कामयाबी मिलेगा। ठीक है, आप मुट्ठ मार रहे हो, सेक्स कर रहे हो, उससे आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, सिंगर बन जाओगे, क्रिकेटर बन जाओगे, यूट्यूबर बन जाओगे। बोलो मुझे कि हाँ मुट्ठ मारो, चलो हम बन गए यूट्यूबर, मुट्ठ मारो बन गए क्रिकेटर, ये सेक्स किए बीबी के साथ और बन गए बहुत बड़ा आदमी, पीएम बन गए। ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो जो काम करने से आपका शरीर बर्बाद होता है, जो काम करने से आपका शरीर कमज़ोर होता है, उसको नहीं करना चाहिए। यही ना, उस काम को नहीं, जो काम करने से शरीर बर्बाद होता है उस काम को छोड़ देना चाहिए। और कैसे छोड़ना चाहिए? उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए। देखिए आदत कैसे नहीं छूटती, आप रनिंग करो डेली, डेली 2 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक दौड़ा करो, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, दंड बैठक लगाओ, जिम जाओ। देखो तुम्हारा शरीर कैसे बनता है। जिम जाओ, जिम ज्वाइन कर लो, 1000 रुपये लगता है। अच्छा अच्छा टाइम पे खाना खाओ, हरा सब्जी खाया करो, समझे, बादाम काजू ये सब खाया करो, और एक्सरसाइज करो, रनिंग करो। देखो तुम्हारा जो शरीर है वो कैसे बनता है एकदम से। 2-4 चीज़ों का ध्यान रखो। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पियो, आधा घंटा के बाद पियो। एक्सरसाइज हमेशा करते रहो। फोकस नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है। मुट्ठ मारने वाले को और सेक्स करने वाले को, जो भी पढ़ते हैं उनको मन नहीं लगता है। जो लोग हस्तमैथुन कर रहे हैं उनको अगर मैं कहूँ ना 1 घंटा ध्यान से पढ़ाई करो, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने अपना शरीर का ताकत निकाल दिया। जब तुम्हारे शरीर का ताकत ही निकल जाएगा तो तुम पढ़ोगे क्या? तुम कोई काम भी नहीं कर पाओगे, जल्दी थक जाओगे। ये तुम अगर, मैं कहूँ, तुम अगर बीवी के साथ सेक्स करते हो तो उसके बाद क्या होता है? बच्चा पैदा करना है तो सेक्स करो, मैं मना नहीं कर रहा सेक्स करने से। सेक्स तब किया जाता है जब आपको बच्चा चाहिए। जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो मज़े के लिए मत करो, संयम से रहो। पति पत्नी दोनों को संयम से रहना चाहिए। एक औरत से भी मैं पूछना चाहूँगा, लड़की से भी पूछना चाहूँगा, जो लड़की का एक बार पानी निकल रहा है, लड़की का या औरत का पानी निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बाद औरत को सुबह कोई भी काम करने में थकान महसूस होगा, है ना। ये नहीं है कि मर्द सेक्स करता है मर्द को ही कमज़ोरी होती है, औरत को भी होती है। औरत से पूछना चाहता हूँ, आपको किचन जाओगे नींद लगेगा, आपने अपने शरीर की ताकत निकाल दी ना बहन। मैं औरतों से भी कहना चाहता हूँ, आप डिस्चार्ज करते हो ना, जो औरतें उंगलियां करती है या जो लड़कियां औरतें सेक्स करती है, वो बहुत थकान महसूस करती है, उनके चेहरे पे वो चमक नहीं रहती है, क्योंकि आपके शरीर का जो रज था वो आपने निकाल दी। जैसे लड़के या मर्द के शरीर का पानी होता है, वीर्य होता है, वैसे ही औरत के शरीर में जो वीर्य होता है, रज होता है, वो अगर वो बाहर निकाल देते हैं तो उनसे उनको बहुत नुकसान है। नुकसान ये है कि उनके चेहरे का चमक चला जाएगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, जल्दी थक जाएगी,
कोई भी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ये लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि दोनों को संयम से रहना चाहिए। आप जितना संयम से रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि बाद में होता क्या है कि बाद में जा कर के आपको थकान महसूस हो तो ये गलत होगा कि नहीं होगा। जो विद्यार्थी है पढ़ाई लिखाई करते हैं तो भैया ये काम मत करो। जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो किसी बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये जो कोई बाहर में विदेश जा कर के काम करते हैं, मज़दूर का काम करते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको मुट्ठ मारना नहीं चाहिए, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, या उनको सेक्स से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आप काम करोगे, आपके शरीर में ताकत होगा तभी तो काम करोगे। गर्मी, बरसात, सर्दी झेलने के लिए शरीर में ताकत चाहिए, और वो ताकत आप सेक्स करके निकाल रहे हो, मुट्ठ मार के निकाल रहे हो, तो काम कर पाओगे? इस चीज़ को समझो। अगर शरीर को मजबूत रखना है तो गंदी आदतों को छोड़ो, एक्सरसाइज करो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सोया करो, कम से कम 7 घंटे की नींद दो। जितना अच्छा नींद दोगे उतना सेहत बनेगा। गंदी आदतें आपको बर्बाद कर देगा, आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा। जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं उनको सेक्स से दूर रहना चाहिए। भले तुम्हारी बीवी है तो भी, अगर तुम्हारी वाइफ है तो उसके साथ प्यार करो ना, सेक्स करना ज़रूरी है क्या? 10 साल पति पत्नी बिना सेक्स के भी रह सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, अगर संयम से रहे तो। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझे कि ये ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य नाश आपकी उम्र को घटा देता है। जो लोग भी मुट्ठ मारते हैं, हस्तमैथुन करते हैं और सेक्स करते हैं ना, उनकी उम्र घटती जाती है, चाहे औरत हो या पुरुष हो। आप चाहते हो आपकी उम्र घट जाए? नहीं चाहते ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नहीं चाहते हो तो ये काम करना बंद करो। और शादी के कम से कम 4 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये नहीं शादी हुआ और सेक्स करना शुरू कर दिया, ये नहीं करना है। नियम से रहो यार, संयम से रहो। जितना आप दोनों एक नियम से रहोगे उतना अच्छा है। आजकल क्या है, शादी हुआ नहीं कि सेक्स करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे तो हमने ऐसा कर लिया, अब हमारे बच्चे नहीं हो रहे, भैया क्या करें? ब्रह्मचर्य का पालन करो। बच्चे आजकल लोग कहते हैं बच्चे नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। IVF कर लो, या सरोगेट मदर होता है, फिर ये एक तरीका होता है अनाथ आश्रम से बच्चे ले आओ, है ना। मैं कहता हूँ कि जब दोनों का मन हो सेक्स करने का तभी करो, और पति पत्नी दोनों का मन हो, और दोनों एक बात सोचो, इसको करने के बाद आपको नुकसान भी होगा, इसीलिए ये सोच समझ करके ये काम किया जाता है। ऐसे नहीं मज़ाक के लिए मत करो। आपका जो मतलब मान के चलो 10-15 मिनट का मज़ा है ना, वो ज़िंदगी भर का सज़ा हो सकता है। इसीलिए इस तरह की चीज़ें ना करें। आपके शरीर पे दबाव आता है जब आप मुट्ठ मारते हैं, जब आप सेक्स करते हैं, तो आपके पूरे शरीर का जो खून है ना, वो वहीं पे पहुंच जाता है आपके लिंग के पास, शरीर शिथिल हो जाता है। क्योंकि सोचो, अगर आप 100 बूंद खून एक साथ निकाल रहे हो तो आपको कितना कमज़ोरी होगा। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। आप एक बार सेक्स करते हो तो 1 साल का शरीर का ताकत निकाल देते हो। जब आप मुट्ठ मारते हो ना, तो आप 1 साल जो खाना खा रहे हो ना, उसको बर्बाद कर रहे हो। 1 साल खाना खा करके आप मुट्ठ मार लो, आपका शरीर का सारा ताकत निकल गया। आप 1 साल खाना खाए, सेक्स कर लो, शरीर का ताकत निकल गया। समझ रहे हो? इसीलिए शरीर कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि 100 बूंद खून से बनता है भाई। आप बच्चे पैदा करने के लायक तब बनते हो जब आप 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। बहुत सारे लोग को बच्चे क्यों नहीं हो रहे आजकल? क्योंकि बहुत सारा मुट्ठ मारा है उन्होंने, हस्तमैथुन करा है। तो इसीलिए इन गंदी आदतों से बचिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी हो, आपका करियर अच्छा बने, आप ज़िंदगी में तरक्की करो, तो इस गंदी आदत को छोड़ दो। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों से कहना चाहता हूँ, गंदी वीडियोस ना देखें, गंदे फ़ोटो ना देखें। इंस्टाग्राम पे नचनिया लोगों को अनफॉलो करें। गंदी गंदी लड़कियाँ औरतें नाचती हैं, उनको नहीं देखना है आपको। और गंदे कहानियों को नहीं पढ़ना है, गंदी बातें नहीं करना है, गंदी चीज़ें नहीं देखना है। हमेशा पॉजिटिव देखो, अच्छी चीज़ों को देखोगे तो आपके दिमाग में अच्छाइयाँ आएगा।
पहले था ये